पहले पार्ट में हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख लिया, प्रेशर का इफेक्ट भी देख लिया, वॉल्यूम का इफेक्ट भी देख लिया। प्रेशर और वॉल्यूम हमने सब देख लिए। अगर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वेशन दी हुई हो या फिर हमारे पास के सी की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो, वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं टेम्परेचर पर। किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, यहाँ पर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को हम देख लेते हैं। ये हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जनरल, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। एक और रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वो भी इस तरह ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगर हीट रिएक्टेंट में ऐड हो रही होगी तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पर हम सपोज करते हैं हम हीट ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट वाली साइड पर, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट प्रोडक्ट वाली साइड पर ऐड हो रही होगी तो वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया एक्सोथर्मिक और ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर हमारे पास इस तरह में रिएक्शन हो सकता है, ये हम सपोज करते हैं ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू दी होती है या प्लस में या मनफी में। अगर प्लस में होगी तो एंडोथर्मिक, अगर मनफी में होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी। ये तो हो गए तीन मेथड्स रिएक्शन को लिखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब जिस तरह हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा है, उसी से रिलेट करके हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है, एक्सोथर्मिक के केस में भी और एंडोथर्मिक के केस में भी। यहाँ पर देखें, रिएक्टेंट में ऐड हो रहा है, अगर हम हीट इंक्रीज करते हैं रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड से क्या मुराद है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर या हीट इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक के केस में तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीट को रिमूव करेंगे या हीट कम करेंगे तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा या बैकवर्ड जाएगा एंडोथर्मिक केस में। अगर टेम्परेचर या हीट को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा एंडोथर्मिक केस में। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यहाँ पर देखें, हीट यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐड हो रही है। अब यहाँ पर देखें, जब हम हीट ऐड करेंगे, यहाँ पर हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। किस तरह, जब हम टेम्परेचर या हीट ऐड करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। इसी तरह अगर हीट को रिमूव करेंगे, हीट कम करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो अब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंडोथर्मिक केस में तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक, यहाँ पर डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना तो कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, ना प्रेशर इफेक्ट करता है, ना वॉल्यूम इफेक्ट करता है और ना कैटलिस्ट इफेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ के सी को जो इफेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट करता है। अब इसी से रिलेट करके हम सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको समझने के लिए हम तीन कंडीशन देख लेते हैं। एक तो वो कंपाउंड्स जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है, एक वो कंपाउंड जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है, एक वो कंपाउंड जिनकी हीट ऑफ सॉल्युबिलिटी या हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो जीरो होती है। नेगेटिव होगी एक्सोथर्मिक केस में, पॉजिटिव होगी एंडोथर्मिक केस में। एक्सोथर्मिक केस में
किस तरह टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो आप देखें। यहाँ पर हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 सॉलिड इनटू Li2CO3 एक्वस। और जिस तरह मैंने कहा है एक्सोथर्मिक के केस में हीट जो है वो प्रोडक्ट में ऐड होती है। यहां पर देखें ये सॉलिड ये एक्वस, इसका क्या मतलब है? एक्वस से ये मुराद है कि वाटर में ऐड हो रहा है या वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। यहां पर देखें अगर हीट ऐड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। जो क्रिस्टल है ये वाले क्रिस्टल फॉर्मेशन है, क्रिस्टल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है अगर हीट ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हीट को रिमूव करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर एक्वस वाली जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब बात हैं एंडोथर्मिक के केस में। यहाँ पर हम सपोज करते हैं के आई है, इसकी जो हीट सॉल्युबिलिटी है वो पॉजिटिव है। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक केस में हीट ऐड हो रही होती है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आएगा के आई एक्वस फॉर्म। अब यहां पर देखें जब हम हीट ऐड करते हैं ये वाली क्रिस्टल फॉर्मेशन है और ये वाली एक्वस फॉर्मेशन है, ये वाली, इसका मतलब ये कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है। जब हीट ऐड करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे के आई एक्वस की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हीट रिमूव करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। अब हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तीसरा केस जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन 0 होती है उन पर कोई भी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता। बेशक टेम्परेचर इंक्रीज करें, बेशक टेम्परेचर डिक्रीज करें, उनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड। इसकी मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक केस में लिथियम कार्बोनेट, लिथियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। पॉजिटिव केस में देखें जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होती है वो कौन से हैं? एक है के आई और एक है NH4Cl। एंडोथर्मिक केस में हीट ऐड करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक केस में हीट ऐड करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देख लेते हैं कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर या Kc पर। कैटलिस्ट जो है वो Kc को इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों की रेट इंक्रीज करता है, इक्वली इंक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर भी कोई इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चौथा पॉइंट कैटलिस्ट जो है क्योंकि कैटलिस्ट इक्वली इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी, तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो इजीली या क्विकली अटेन हो जाती है। अब आते हैं ली चैटले प्रिंसिपल से रिलेटेड एमसीक्यूज पर। सबसे पहला एमसीक्यू देखें 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस रिएक्ट करके बनाते हैं 2SO3 गैसियस प्लस हीट। यहाँ पर देखें हीट जो है वो एज अ प्रोडक्ट ऐड हो रही है, इसलिए जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर तो हीट रिएक्टेंट वाली साइड पर ऐड होती तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में ऐड हो रही है तो इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं एमसीक्यूज पर।
इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल, जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखें राइट ये गलत, शिफ्ट इक्विलिब्रियम लेफ्ट ये वाला ठीक है। इंक्रीज प्रेशर नहीं, ये नहीं, हैव नो चेंज। टेम्परेचर जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट करता है और साथ साथ Kc को भी इफेक्ट करता है, इसलिए जो रिएक्शन है अब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या रिवर्स जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी इक्वेशन में ये जो हमारे पास दी हुई है, अगर इसी में हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। कैटलिस्ट का हमने पढ़ा है कि जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली अटेन होती है, उसके साथ साथ Kc पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये गलत, ये गलत, इसलिए ये वाला ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन हैव नो चेंज, यहां पर इसने बात आधी लिखी हुई है। अगर तो कहते हैव नो चेंज ऑन Kc फिर हमारे पास ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन अब ये नहीं पता हैव नो चेंज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है, हैव नो चेंज ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, हैव नो चेंज ऑन Kc है। इसलिए इससे जो बेहतर ऑप्शन है वो हमारे पास ये है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड आयन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनटू इसको हम पढ़ेंगे हेक्सा इक्वा कोबाल्ट आयन, हेक्सा इक्वा कोबाल्ट आयन प्लस 4 क्लोराइड आयन। ये जो है कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और कोबाल्ट हेक्सा इक्वा आयन की जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास होती है ऑक्टाहेड्रल। इसका कलर पिंक है और इसका कलर ब्लू है, रेक्टेंट का कलर ब्लू, प्रोडक्ट का कलर पिंक। व्हाट वुड हैपन व्हेन वाटर इज एडेड, जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो अब जो कलर हमारे पास अपेयर होगा वो पिंक अपेयर होगा। अब देखते हैं, एक तो फॉरवर्ड मतलब क्या है, राइट जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ये तो गलत है क्योंकि राइट की तरफ जाएगा, ये गलत हो गया। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट एंड बिकम मोर पिंक, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कलर जो है पिंक बन रहा है, इसलिए रिएक्शन राइट पर जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा और कलर भी पिंक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब बताएं नेक्स्ट ऑप्शन पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज एज वाटर इज एडेड। मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ना तो कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, ना प्रेशर इफेक्ट करता है, ना वॉल्यूम इफेक्ट करता है, ना कैटलिस्ट इफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट करता है वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बताएं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ये भी गलत है क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा जब हम वाटर ऐड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ वी ऑब्जर्व दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम लेफ्ट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है A + B × AB, हम दोनों देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक केस में भी और एंडोथर्मिक केस में भी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस केस में हीट एज अ प्रोडक्ट ऐड होगी, अगर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हीट एज अ रिएक्टेंट ऐड होगी, A B। अब यहाँ पर देखें, अगर हीट इंक्रीज करेंगे, ये है एक्सोथर्मिक केस में और ये है एंडोथर्मिक केस में। अगर हीट इंक्रीज करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या लेफ्ट जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर हीट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा एंडो के केस में या राइट जाएगा। हमसे पूछा यह गया है कि शिफ्ट इक्विलिब्रियम लेफ्ट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर देखें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा रिएक्टेंट वाली साइड पर या लेफ्ट जाएगा एक्सोथर्मिक केस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन आर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन।
जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं वो एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर और एक है कंसंट्रेशन। A प्लस बी इंटू सी प्लस डी डेल्टा एच हमारे पास दी पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है 151 किलो जूल पर मोल। रीराइट अबव इक्वेशन विद एनर्जी एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंथैल्पी दी हुई है वो पॉजिटिव में दी हुई है, पॉजिटिव में, इसलिए रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो हीट एज अ रिएक्टेंट ऐड होगी या एनर्जी एज अ रिएक्टेंट ऐड होगी। ये हो गया एंडोथर्मिक। इसका जो आंसर है वो बीटा है। ये जो है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट में ऐड हो रही है इसलिए जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा। आंसर इज बीटा।